अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमने ब्रांड के साइज़ चार्ट से किस तरह से अपना साइज़ लेना है, समझना है और बाद में उस पर जो है अपना पैटर्न कट करना है, जिसमें इलास्टिक भी आती है, आसन भी आती है, थाइज़, पांचे का साइज़, लेंथ, सारा ही आज मैं रीड करना सिखाऊंगी कि साइज़ चार्ट्स को किस तरह से पढ़ते हुए हम अपना जो है कोई भी चीज़ कट कर सकते हैं, चाहे वो शर्ट है, फ्रॉक है, ट्राउज़र में कैप्री है, शलवार है। तो आप किस तरह से जो है कुछ भी बना सकते हैं साइज़ को देखते हुए। आज मैं आपको ट्राउज़र का जो है वो साइज़ चार्ट पढ़ना सिखाऊंगी। मेन चीज़ जो समझ नहीं आती वो ये है कि वेस्ट स्ट्रेच और वेस्ट एक्सटेंड का क्या मतलब होता है, वो मैं आपको समझाऊंगी। और फ्रंट राइज़, बैक राइज़, इसका क्या मतलब है, साइज़ किस तरह से हमने लेना है। तो यहाँ पर ये मैंने सफ़ायर का जो है निकाल कर रख ली है। ये ट्राउज़र जो उनकी न्यू कलेक्शन है वो सारी टॉप पर आती है, जो ओल्ड है या सेल वाली वो सारी जो है वो नीचे होती हैं। ये अगर आप देखें, गौर करें तो ये जो है फ्रंट पर फ्लेयर पैंट्स, स्ट्रेट पैंट, क्यूलॉट्स, बूट कट पैंट, सिगरेट पैंट, शलवार, शराराज, मैं सभी का जो है एक एक करके आपको बताऊंगी कि इनमें क्या क्या फ़र्क आता है, साइज़ में कहाँ कहाँ डिफरेंस आता है, पांचे में है, आसन में है, वेस्ट में है। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो ये देखें, सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर यही निकाल लेती हूँ, फ्लेयर पैंट्स। ये वाला ले लेते हैं हम, पहले वाला। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है एम्ब्रॉयड्रेड कॉटन जैकार्ड पैंट। अब यहाँ पर लिखा है एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सल। यहाँ पर आएगा साइज़ चार्ट इस जगह पर। अब ये रहा साइज़ चार्ट। अब साइज़ चार्ट उन्होंने सेंटीमीटर्स में भी दिया हुआ है और इंचज़ में भी दिया हुआ है, लेकिन हमने जो है वो इंचज़ में देखना है तो हम इंचज़ पे सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ आती है साइज़ में वो है एक्स्ट्रा स्मॉल, फिर स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सल। सबसे पहले है लेंथ जो है 42.1 इंचज़, यानी कि ये जो जैकार्ड की पैंट है कॉटन की एम्ब्रॉयड्रेड, जो फ्लेड जो है हमारा फ्लेड पैंट है, फ्लेड यानी कि जो कि नीचे से थोड़ी खुली और ऊपर से जो है थोड़ी फिट होती है, उसको हम फ्लेयर कहेंगे। यानी कि पांचे से खुली होती है और ऊपर से फिट होती है। सबसे पहले जो है वो है लेंथ, एक्स्ट्रा स्मॉल में 42.1, स्मॉल में 43, मीडियम में 43.9। उसके बाद बात करते हैं फ्रंट राइज़। फ्रंट राइज़ का मतलब होता है कि आसन, यानी कि सामने वाली आसन। ये वाली जो आसन है हमारी, जहाँ ये जो हमारी पेट पर सामने आती है, ये चीज़ जो होती है फ्रंट की, ये हमारी फ्रंट राइज़ इसको बोलेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम बैक राइज़ की। तो बैक राइज़ पर ये देखें अगर आप, तो ये आ रही है 15, स्मॉल में 15 और एक्स्ट्रा स्मॉल में 14.5, इधर 16 मीडियम में। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि जितनी भी हमारी यहाँ पर फ्रंट की आसन है, ये जो ब्रांड ने साइज़ चार्ट जो है दिया हुआ है, आप ये देखें कि जितनी फ्रंट की है ना उससे 3 इंच बैक बड़ी है। जैसे कि स्मॉल साइज़ में ये देखें फ्रंट राइज़ 12 है तो बैक की जो है वो 15 है, यानी कि 3 इंच बड़ी है। मीडियम में 13 है फ्रंट की और बैक की आसन 16 है, यानी कि 3 इंच बड़ी है। लार्ज में 14 फ्रंट की है आसन और बैक राइज़ यानी कि बैक की जो आसन है वो 17 है, यानी कि 3 इंच बड़ी है। इधर भी 3 इंच का फ़र्क है और इधर भी एक्स्ट्रा स्मॉल में भी 3 इंच का फ़र्क है। 2.5 इंच की कभी भी जो है बैक साइड ऊंची नहीं रखते, 2.5 इंच उनकी रखते हैं। जैसे कि 12, 14, 16 स्मार्ट लड़कियां, टीनेज गर्ल्स होती हैं, उनका जो है ना हम 2.5 इंच रख सकते हैं 17 तक। लेकिन जो थोड़ी मैच्योर बॉडी, थोड़ी अगर एज कम भी है लेकिन अगर जिस्म जो है वो भरा हुआ है, थोड़ी सेहत है, हिप का साइज़ थोड़ा सा भारी है, तो आपने 3 इंच जो है फ्रंट के आसन से बैक साइड बड़ी रखनी है। अब मेन चीज़ इसमें है वेस्ट रिलैक्स्ड और वेस्ट एक्सटेंडेड। जहाँ यहीं पर सबको ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, ये मैं आज डिटेल के साथ समझाऊंगी कि हमने इलास्टिक का साइज़ यहाँ से देखते हुए किस तरह से रखना है। ब्रांड्स वाले बड़े होशियार होते हैं, मैं आपको बताती चलूँ कि कहीं तो उन्होंने पूरा डबल साइज़ दिया होता है, कहीं सिंगल दिया होता है, ताकि किसी को भी सही जो है मेजरमेंट उनकी पता ना चल सके। लेकिन मैं दोनों ही आपको बताऊंगी। यहाँ पे वेस्ट रिलैक्स्ड, वेस्ट बोलते हैं कमर को,
रिलैक्स कहते हैं यानी कि आरामदा हालत। जैसे कि अब ये है ना इलास्टिक, ये जो मेरी सामने पड़ी हुई है, ये जो आप देख रहे हैं, ये अभी आराम की हालत में है। मैंने कोई इसको खींचा नहीं है, ना मैंने इसको पकड़ा है, ये बिल्कुल आराम से अपनी जगह पर पड़ी हुई है। जो यानी कि इसका ओरिजिनल साइज़ है ये वो यही है, ऐसे ही जैसे ये आपके पास अब सामने पड़ी हुई है। यानी कि अगर स्मॉल साइज़ है किसी का, अगर किसी का स्मॉल साइज़ है तो उसका ये वाला जो एक साइड का हिस्सा है ये 14 होगा। बराबर करके पकड़ लेना है और सामने वाला हिस्सा ये किनारे से हमने मेजर करना है। ये देखें पूरा कितना आ रहा है, 14 इंच। ये मैंने स्मॉल साइज़ की मेजरमेंट लेते हुए रेडी किया है। और बैक का भी अगर हम मेजर करेंगे, फ्रंट का 14 बैक का 14, तो कितना हो गया 28 इंच। कहीं तो इन्होंने 28 इंच लिखा होता है यहाँ पर, कहीं तो इन्होंने ये 14 जहाँ पे लिखा हुआ ना, जहाँ पे 28 इंच लिखा होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ आगे जाके। कहीं तो 28 इंच लिखा होता है और कहीं ये हाफ़ करके लिख देते हैं 14 इंच। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है। अगर 28 होगा तो ये पूरा का पूरा ऑल अराउंड होगा, और अगर सिंगल में लिखा होगा 14 तो सिर्फ़ और सिर्फ फ्रंट वाला हिस्सा होगा। जैसे कि अब हम बात करते हैं सामने वाले मीडियम वाले ट्राउज़र की, तो मीडियम में वेस्ट रिलैक्स कितनी आ रही है 15। यानी कि अगर हमारे पास मीडियम साइज़ का हम ट्राउज़र बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमने फ्रंट वाला ये वाला जो हिस्सा है ना, ये हमारा 15 होना चाहिए। ये देखें 15, यहाँ तक ये हमारा 15 आना चाहिए। आगे बात करते हैं लार्ज की, तो लार्ज में है 16, तो लार्ज के लिए हमारा ये एक साइड का हिस्सा 16 होना चाहिए। अगर 32 लिखा होगा तो आपका ऑल अराउंड बात होगा, यानी कि इतना हिस्सा फ्रंट का और इतना ही बैक का। इसका मतलब ये हुआ कि वेस्ट रिलैक्स जो है वो 14 इंच है, या कहीं आपको 28 भी लिखा मिलेगा, मैं आपको दिखाती हूँ। तो 28 होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ऑल अराउंड 28 है, तो 28 का हाफ़ करेंगे तो ये 14 बनेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेस्ट एक्सटेंडेड। अगर इसी की साइज़ की बात करें, ये जो हमने 14 मैंने अभी आपको करके दिखाया है, तो इसकी वेस्ट एक्सटेंडेड जो है ये बन रही है यहाँ पर 20 इंचज़। यानी कि आपने इस तरह से इंची टेप रख लेंगे। एक्सटेंडेड का मतलब है वेस्ट हो गया कमर, और एक्सटेंडेड का मतलब हुआ तो सी, एक्सटेंड का मतलब है तो सी करना, तो सी यानी कि किसी चीज़ को बढ़ाना, किसी चीज़ को खींचना, किसी चीज़ को बढ़ाना, किसी चीज़ को खींचना, यानी कि एक जगह से खींच के इस तरह से लंबा करना या बढ़ा देना, उसकी जगह चेंज हो जाए उसको लंबा कर देना। तो इसका मतलब है एक्सटेंड का मतलब है बढ़ाना, तो सी करना। तो यहाँ पर अब हमने इसी ये जो रिलैक्स्ड वेस्ट थी ना, ये हमारी इस टाइम रिलैक्स्ड वेस्ट है, इसी को अब हमने करना है तो सी यानी कि एक्सटेंड करना है। यानी कि अगर हम 14 इंच का ये जो इलास्टिक और बेल्ट है इसको अगर खींचेंगे, यहाँ से 1 से रखेंगे और यूँ करके खींचेंगे, उसके ज़रा मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा ऊंचा करके। ये देखें ये 20 है ना, ये 20 है, ये है 1। तो हमने क्या करना है, ये देखें यहाँ से इंची टेप रखनी है और ये देखें ये 20 इंच तक बन रहा है, इतना ये इसको मैंने खींचा है। यानी यहाँ से ये देखें 21 भी बन रहा है और 20 भी बन रहा है, यानी कि ये दोनों को आराम से ये वाली इलास्टिक जो है ना आ जाएगी, जिसकी वेस्ट 20 होगी। इससे ऊपर खींचेंगे तो हमारे जो है ना वो निशान पड़ जाएंगे। ये देखें 21 से ऊपर नहीं ये जा रहा, 21 से ऊपर नहीं जा रहा, ये मुश्किल है। वरना यानी कि अगर हम इससे ऊपर वाली वेस्ट को पहनाएंगे ना अपने ये इस वाले हिस्से को, इलास्टिक को, तो क्या होगा कि हमारे निशान पड़ जाएंगे कमर पर और हमें इलास्टिक तंग करेगी। तो हमने बस 20 इंच तक ही अगर हमारी कमर का साइज़ है तो हमने उस पर ये ना ये एडजस्ट हो सकती है। अब आगे बात करते हैं हम बॉटम हाफ़ की। बॉटम हाफ़ का क्या मतलब होता है? बॉटम कहते हैं पैंदा, हाफ़ आधा। यानी कि अब स्मॉल साइज़ का ये जो 15 इंच लिखा हुआ है, यानी कि बॉटम हाफ़ का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो हमारा पांचा है ना नीचे से, ये वाला ये हमारा बॉटम कहलाएगा। इसका ये वाला जो एक आधा हिस्सा है ना, ये हो गया फुल ऑल अराउंड में, और ये जो इसका आधा हिस्सा होगा ना ये 15 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, अगर आप इस तरह का फ्लेयर बना रहे हैं, इसकी सेम जो है पिक्चर लेते हुए अगर आप ये कट कर रहे हैं तो आपने नीचे से 15 रखना है, सिलाइयाँ निकालते हुए। सिलाइयाँ नहीं डालनी इसमें, सिलाइयों का अलग से मार्जिन रखना है। तो डबल करेंगे 15 का तो 30 हो जाएगा, यानी कि टोटल ये वाली जो चीज़ है ना ये 30 बनेगी। 15 सामने, 15 बैक साइड की, और इसके अलावा भी हमने सिलाइयों का मार्जिन रखना है साइडों पर। तैयार हमारा साइज़ है, जो मैं आपको साइज़ दिखा रही हूँ, ये हमारा तैयार साइज़ है।
और मेरा जो यहाँ पे पांचा आ रहा है ये कितना आ रहा है, तकरीबन जो है वो 10.25 इंच है। चलें 10 इंच अगर हम लगाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉटम हाफ कितना हो गया 10 इंच। टोटल इसको करेंगे तो ये 20 इंच बन जाता है, डबल करेंगे। इसी तरह से बाकी भी मीडियम साइज़ में आपने ये बॉटम हाफ का यानी कि पांचे का साइज़ और लार्ज में आपने ये वाला साइज़ रखना है, एक्सल में आपने पांचे का साइज़ ये रखना है। अब आते हैं हम थोड़ा सा आगे, स्ट्रेट पैंट की बात कर लेते हैं। यही वाली फर्स्ट वाली निकाल लेते हैं। यहाँ पर साइज़ स्ट्रेट पैंट जो कि बिल्कुल सीधी पैंट की तरह हमारा जो कैप्री होता है उसको स्ट्रेट पैंट कहेंगे ब्रांड्स की ज़ुबान में। तो यहाँ पर हम इंचज़ में आ जाते हैं। तो इंचज़ में ये देखें, एक्स्ट्रा स्मॉल में साइज़ स्ट्रेट पैंट का कितना आ रहा है 35.5 लेंथ यानी कि लंबाई, स्मॉल में 36, फ्रंट राइज़ वही वाली फ्रंट राइज़ 12, 15, 13, 16, ठीक है। कैपरी में, सिगरेट पैंट में, बूट कट में, शरारा में, सभी में ये वाला जो साइज़ है आसन का सेम होगा सिवाय शलवार के। शलवार का भी मैं आपको आगे जाके बता देती हूँ। वेस्ट रिलैक्स्ड 14 वही साइज़ जो हमने पहले किया, वेस्ट एक्सटेंडेड 20। सिर्फ कहाँ फ़र्क आया हमारा, यहाँ पर पांचे में, बॉटम हाफ में फ़र्क आया। पांचा 9 इंच का यहाँ पर हम रखेंगे स्ट्रेट पैंट पे और लेंथ में फ़र्क आएगा, लेंथ 36। अब आगे यहाँ पर बात करते हैं हम बूट कट की। तो बूट कट में ये वाला निकाल लेते हैं वाइट। यहाँ पर साइज़ निकालेंगे, इंचज़ में जाएंगे तो ये देखें इंचज़ में बॉटम हाफ 12 आ रहा है, लेंथ जो है 41। बूट कट का मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, डिटेल से मैंने वीडियो बनाई थी कि कट यानी कि ऐसा पजामा ट्राउज़र जो कि हमारे बूटों को कट करे, हमारे बूट पूरे जो हैं उसमें छुप जाएं, बस थोड़ी थोड़ी सी हील नीचे से नज़र आनी चाहिए। ये देखें उसमें स्मॉल साइज़ में जो पांचा है हमारा वो हाफ़ जो होगा वो 12 इंच का होगा और टोटल हमारा 24 का होगा। अच्छा जी, अब आगे बात करते हैं शलवार की। तो यहाँ पर ये वाली शलवार ले लेते हैं, रेड वाली। यहाँ पर आता है साइज़ चार्ट, इंचज़ में जाएंगे तो ये है जी शलवार का। शलवार में स्मॉल साइज़ 38 है, फ्रंट राइज़ 16, बैक राइज़ 16। क्योंकि शलवार में हमने जो है फ़िटिंग नहीं रखनी होती, ऊपर से हमने खुला ही फ्लेयर रखना होता है। ऊपर से हमारा जो आसन है हमने बड़ी रखनी होती है क्योंकि शलवार खुली होती है। तो हमारी फ्रंट की और बैक की आसन सेम होती है, यानी कि फ्रंट राइज़ बैक राइज़ बिल्कुल सेम होगा। इसमें वेस्ट रिलैक्स्ड अगर आप देखें 14 और वेस्ट एक्सटेंडेड 20.5 और बॉटम हाफ 7.5। क्योंकि शलवार का जो पांचा है वो 7, 7.5, 8, 8.5 बस इतना ही चलता है, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी ये साइज़ दिए हुए हैं कि एक्स्ट्रा लार्ज में क्या क्या साइज़ रखना है, लार्ज में क्या क्या रखना है। अब ये देखें वही वाला साइज़, चाहे हम शलवार पहन रहे हैं चाहे हम कैपरी ट्राउज़र पहन रहे हैं, हमारी इलास्टिक का साइज़ वही होगा। क्योंकि हमारी अगर एक स्मार्ट लड़की है, अगर वो शलवार पहन रही है या अगर वो कैपरी पहन रही है तो उसकी वेस्ट तो वही है ना स्मार्ट सी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका घेर जो है वो कितना खुला है। हमने तो इलास्टिक को देखना है ना कि हमारी कमर पर इलास्टिक कितनी ठहरेगी, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारी शलवार में और हमारी बाकी जो चीज़ें फ़िटिंग वाली पैंट्स में जो आती हैं, पैंट स्टाइल में जो हमने बनानी होती हैं, उसमें हमने ये वाला साइज़ सेम रखना होता है। वेस्ट रिलैक्स्ड और वेस्ट एक्सटेंड का यानी कि इलास्टिक का हमारा साइज़ जो है वो सेम होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ट्यूली का भी बताती चलूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है। यहाँ पे साइज़ चार्ट में आएंगे, इंचज़ में जाएंगे। अब ये देखें ये है जी ये है ट्यूलिप शलवार। यहाँ पर नीचे इसकी लिखी हुई है डिटेल्स में, अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर लिखा होता है ट्यूलिप शलवार। यहाँ पे साइज़ चार्ट निकालते हैं। ट्यूलिप शलवार का साइज़ चार्ट अगर आप देखें तो लेंथ जो है वो 35.5 एक्स्ट्रा स्मॉल में आ रही है और स्मॉल साइज़ में 36। आसन वही, फ्रंट की 12 और 15, बैक की, वेस्ट भी वही। अच्छा, अब ये देखें मैंने आपको क्या बताया था 14 इंच पहले लिखा हुआ था, उसका उसी का डबल करेंगे तो 28 लिख दिया इन्होंने, इसी का हाफ़ कर लेंगे तो 14, ठीक है। यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना आपने, यही मैं कन्फ्यूजन आपकी दूर करना चाह रही हूँ कि अगर 14 लिखा होगा तो इसका मतलब है कि सिर्फ़ और सिर्फ सामने वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा
और अगर डबल लिखा होगा तो इसका मतलब है कि पूरा ऑल अराउंड ही वो लिख देते हैं इकट्ठा करके। और यहाँ पर वेस्ट एक्सटेंडेड कितनी थी 20 या 20.5 का कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको उसी को डबल करेंगे तो ये आ गया 40, डबल करके लिखा हुआ है। बॉटम हाफ 6.5, यानी कि जो पांचा है ट्यूलिप शलवार के लिए वो हमने 6.5 रखना है, नीचे से आधा। अब ये शरारा पे चले जाते हैं, हम शरारा की बात करते हैं। शरारा और गरारा पे मेरी कंप्लीट वीडियो है कि शरारा किसको कहते हैं, गरारा किसको कहते हैं, तो आपने जो है उसको भी ज़रूर वॉच कर लेना है। किस किस के साथ हम शरारा पहन सकते हैं, किस टॉप के साथ हम गरारा पहन सकते हैं, तो ये है शरारा। अच्छा जी, अब इसका साइज़ हम देख लेते हैं। यहाँ पर साइज़ चार्ट इंचज़ में जाएंगे। एक्स्ट्रा स्मॉल में 43 इंच, क्योंकि शरारा लंबा होता है, हील के साथ पहना जाता है, लेकिन जिनके कद लंबे होते हैं वो खुस्से के साथ भी इनको पहन सकते हैं। स्मॉल साइज़ में 43 लेंथ है। फ्रंट राइज 12.5, क्योंकि ये लंबा होता है ज़रा ज़्यादा। लेंथ आप देखें कि अगर एक बंदे को 35 जो है लेंथ आ रही है, तो शरारे में वही लेंथ जो है वो 43 हो जाती है, कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि 0.55 जो है, यानी कि सिर्फ आधा इंच फ्रंट से उन्होंने बढ़ा दिया है और आधा इंच जो है वो बैक से बढ़ा दिया है आसन जो है। और वेस्ट फ्लेक्स वही वाली 14 और 21 यहाँ पे कर दिया है, सिर्फ 1 इंच का फ़र्क डल गया है। कोई मसला नहीं, 20 भी ठीक है, 21 भी ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 14 इंच को खींचकर 21 या 20, सिर्फ इतना ही। इससे ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो ये इलास्टिक तंग हो जाएगी। और बॉटम हाफ कितना होगा शरारे का 24 इंच, यानी कि ये वाला जो नीचे से पांचा होगा हाफ, ये एक साइड का 24 इंच, यानी कि शरारा इतना खुला होना चाहिए कि 24 इंच जो है वो एक साइड का फ्लेयर बने और 24 जो है वो पीछे वाले का, तो मिलके ये 48 इंचज़ हो जाएगा। यहाँ पर अब आपने गौर से सुनना है कि फ़र्ज़ करें कि आपकी जो है वो स्मॉल साइज़ के लिए 28 इंच जो है ना वो आपकी वेस्ट रिलैक्स्ड है, ठीक हो गया 28 इंच। इसका हाफ़ करेंगे तो ये 14 बन गया, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये जो 28 इंच है ना, अब हमने इसको पकड़ना है। अगर 14 हुआ तो उसका आपने डबल कर लेना है। 14 में ज़्यादातर जो है वो बेल्ट 10 इंच का चलता है, 10 इंच का बेल्ट जो है वो अच्छा लगता है लगा हुआ। तो 8 इंच का जो है कुछ ज़्यादा ही बुरा सा, बिल्कुल ही छोटा सा बन जाता है। तो हम 10 इंच को लेके चलेंगे। मीडियम में आप 11 कर लें, 11.5 कर लें लार्ज साइज़ में। तो ये 10 इंच का बेल्ट हो गया, ठीक है। अब 28 में से माइनस करेंगे अगर हम 10 इंच का बेल्ट, तो बाकी क्या बचता है 18 इंच बच गया। फ्रंट का बेल्ट हो गया 10 इंच का और अब बाकी का हिस्सा बच गया 18 इंच का, यानी कि हमने ये जो इलास्टिक लेनी है पीछे वाली, ये लेनी है 18 इंच की। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि इलास्टिक को जब हम डबल सिलाई लगाते हैं तब वो 1.5 इंच मज़ीद खुल जाती है, तो हमने क्या करना है कि हमने 18 इंच नहीं लेना, 18 इंच में नहीं ले रही यहाँ पर, 18 इंच नहीं लेना, बल्कि मैं यहाँ पर इसको जो है वो कम कर लूँगी, मज़ीद 2 या 2.5 इंच कम करके डालना है हमने। बेल्ट निकालने के बाद बाकी जो हिस्सा बचेगा वो आपने इलास्टिक लेनी है। 28 में से 10 निकाले तो 18 इंच इलास्टिक का आ गया, लेकिन हमने 18 इंच की इलास्टिक नहीं लेनी, क्योंकि जब हम इसको खींचेंगे तो ये 1.5 इंच से 2 इंच तक भी बढ़ जाती है। तो मैं यहाँ पर कम कर रही हूँ, इसको 16 इंच ले रही हूँ। 16 इंच की हमारी इलास्टिक कट होगी पीछे से, और ये हमारा 10 इंच का बेल्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, ये यहाँ पर मैंने इलास्टिक को कट कर दिया इस तरह से। अब इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। ये देखें अब हमने ये चमक वाला हिस्सा नीचे रखना है और इस तरह से थोड़ा सा बढ़ाते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है, और इस साइड पर भी हमने यूँ रखते हुए ऊपर वाली साइड पर, तो यहाँ पर भी इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। फिर इसी तरह से हमने जिस तरह से हम लगाते हैं बेल्ट, सेंटर में इसको रखना है और बैक साइड पे ये रहेगी, और बाद में फिर हमने इसको खींचकर, टांका जो है बहुत बड़ा नहीं करना, नॉर्मल टांका रहे, इसको अच्छे से खींचकर तो हमने सिलाई लगानी है। तो हमारा पूरा वही साइज़ 28 इंच का आएगा जो मैंने यहाँ पर किया हुआ है। इसका भी मैंने इलास्टिक कम डाली है, 2 इंच इलास्टिक कम डालने के बाद यहाँ पर इस तरह से चढ़ाकर सिलाई लगा देनी है, और फिर खींच के सिलाई लगाई जब मैंने, तो ये देखें पूरा जो है ये 14 इंच बन रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक और बात बताती चलूँ। ये देखें
कि फ़र्ज़ करें कि आपने मीडियम साइज़ बनाना है तो वेस्ट लेग्स जो है यहाँ पर 15 आ रही है, 15 आ रही है ना, तो आपने क्या करना है 15 को डबल कर लेना है, 30 कर लेना है। ठीक है, 30 हो गया। अब 30 में हमने क्या करना है 11 इंच का बेल्ट डालना है, 11 इंच का। 30 में से जो है वो 11 इंच का बेल्ट निकल गया, 30 में से 11 इंच का बेल्ट निकल गया, तो ये बाकी बचा है हमारा 19 इंच। अब 19 इंच की हमने इलास्टिक लेनी है, 19 इंच की, ये मैं मीडियम साइज़ का बता रही हूँ, 19 इंच की हमने इलास्टिक जो है वो देख लेनी है, ये देखें। लेकिन हमने 19 इंच की इलास्टिक नहीं डालनी, हमने 17 इंच इलास्टिक कट करनी है, 2 इंच कम करके कट करना है, क्योंकि जब हम इसको खींचेंगे तो ये खुद ब खुद ही 2 इंच खुल जाता है। लेकिन अगर आप पहले ही 19 इंच की काट लेंगे और डालेंगे तो फिर आपका ये बहुत ज़्यादा खुल जाएगा, फिर आपका ये मीडियम नहीं बल्कि ये आपका ना फिर लार्ज साइज़ में चला जाएगा, ये लार्ज साइज़ का हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको पूरी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अब मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू वीडियो के साथ। अगर समझ आई हो तो भी मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, अगर ना आई हो तो भी मुझे बताना है।